देखेंगे विटामिन, विटामिनों के वैज्ञानिक नाम और इन्हें याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है, हम इनका वैज्ञानिक नामों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं बेसिकली रूप से वो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और इन्हें जो शरीर होता है, मानव शरीर, वो स्वयं इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता है। जिस तरीके से एंजाइम, हार्मोन मानव शरीर स्वयं उत्पन्न करता है, इस तरीके से विटामिन जो होते हैं वो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि इन्हें भोजन के रूप में लेना होता है। भोजन के रूप में हम किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे फल, सब्जियाँ, अनाज, इस तरीके से हम इनको भोजन के रूप में लेते हैं और इन्हीं से हमें विटामिन प्राप्त होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने करी थी? तो विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने करी थी और कब, कौन से सन में करी थी? तो 1912 में करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन कुल 6 टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इनके वैज्ञानिक नाम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हमारे सामने एक रथ रखा है और रथ के अलावा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक टॉफ़ी दिखाई दे रही है। तो टॉफ़ी की संख्या कितनी है? टॉफ़ी हमारी एक है। तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी? रथ, और रथ के ऊपर एक टोपी। अचानक से ये टोपी जो है रथ के ऊपर आ जाती है। तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी कि रथ है और रथ के ऊपर टोपी, यानी रथ पर एक टॉफ़ी। तो हम हमारी ट्रिक को देख लेते हैं। जो ट्रिक है वो है रथ पर एक टॉफ़ी। यहाँ पर जो पर वर्ड है ये एक डमी वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, पर हमें याद रखने के लिए रथ पर एक टॉफ़ी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये टॉफ़ी अचानक से रथ के ऊपर आ जाती है। तो हमारी ट्रिक बनी है रथ पर एक टॉफ़ी। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस ट्रिक के माध्यम से उनके वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके वैज्ञानिक नाम, यानी रथ पर एक टॉफ़ी, ये हमारी ट्रिक थी। तो रथ से बन जाएगा यहाँ पर रेटिनॉल और थ से बन जाएगा थाइमिन। पर जो वर्ड था वो एक डमी वर्ड है, इसे हम छोड़ देंगे। अब आगे जो एक लिखा था, तो ए से बन जाएगा एस्कार्बिक और क से बन जाएगा कैल्सीफेरॉल और टॉफ़ी में टो से बन जाएगा टोकोफेरॉल और फी से बन जाएगा फिलोक्विनोन। इस तरीके से क्या है, जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो नाम है, विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन बी का है थाइमिन, विटामिन सी का एस्कार्बिक और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है याद रखने की। जो ट्रिक है वो एक बार और देख लेते हैं हम। तो ट्रिक है हमारी रथ पर एक टॉफ़ी, और इसी के साथ में एक ट्रिक और बताता हूँ मैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन है उनकी घुलनशीलता, जो घुलनशीलता होती है वो पानी और वसा में पूछी जाती है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे विटामिन के नाम लिख रखे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। तो यहाँ पर जो रेड कलर में जो मार्क कर रखे हैं विटामिन बी और सी, तो हमें इन दोनों को याद रखना है। यानी हमें याद रखना है कि जो विटामिन बी और सी, जो विटामिन बी और सी है वो एकमात्र दो ही विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है, और इनके अलावा बाकी जितने विटामिन हैं ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलन। आई होप दोस्तों आपको ये वैज्ञानिक नाम बहुत ही इसी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो